आपको बता रहे हैं, सीएम योगी का वाराणसी दौरा। पुलिस लाइन में सीएम का हेलीकॉप्टर उतर चुका है। जगतपुर इंटर कॉलेज मैदान में जनसभा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मोदी सरकार के 9 साल होने पर जनसभा होगी। पार्टी के करीब 10,000 कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहेंगे। जनसभा में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और तस्वीर आप देख रहे हैं जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ सुशांत हमारे साथ लाइव करेंगे। सुशांत, सबसे पहले अपडेट दीजिए। पुलिस लाइन में हेलीकॉप्टर उतर चुका, अब वहां से किस ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? देखिए, मुख्यमंत्री का काफिला काल भैरव मंदिर की तरफ जा चुका है। काल भैरव मंदिर में मुख्यमंत्री दर्शन पूजन करेंगे और उसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर में भी दर्शन पूजन करेंगे और उसके बाद यहाँ पर जहाँ पर मैं खड़ा हूँ रोहनिया के इस स्थल पर जहाँ पर मुख्यमंत्री की सभा होनी है, आप देख सकते हैं सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से तैनात कर दी गई है। जैसे ही काशी विश्वनाथ मंदिर से मुख्यमंत्री निकलेंगे, इस पूरे रोड को रोक दिया जाएगा। पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं और उसके बाद यहाँ पर सभा होगी, जनसभा को संबोधित करेंगे। किस तरीके से 9 सालों में पूर्वांचल का विकास हुआ है और चौतरफा विकास में बनारस आज सबसे आगे दिखाई दे रहा है, उसे लेकर के आज एक सभा होगी और बनारस मॉडल को कैसे लोकसभा चुनाव का मुख्य मुद्दा बनाया जाए, इसके बारे में भी आज मुख्यमंत्री बयान दे सकते हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री की जब जनसभा समाप्त होगी तो वो करखियाओं के पर्सिबल कार्गो सेंटर जाएंगे, जहां से कि वो उस पर्सिबल कार्गो सेंटर का लोकार्पण प्रधानमंत्री ने किया था। वहां से लंगड़ा आम और हरी मिर्च दुबई भेजी जा रही है, तो वहां पर हरी झंडी दिखाकर 2 कंटेनर को मुख्यमंत्री रवाना करेंगे। यानी कि बनारस के किसानों की जो पैदावार है वो किस तरीके से आगे यानी कि विदेश तक जाएगी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार मिलेगा, उसकी शुरुआत की जाएगी। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री के जनसभा में जाने के लिए जो भारी संख्या में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो किस तरीके से रवाना हो रहे हैं और मुख्यमंत्री को वहाँ पर आने में लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय लगेगा। पर जिस तरीके से पार्श्विक कार्गो सेंटर की मैं बात कर रहा था कि वहाँ से वाराणसी की जो विश्वविख्यात सब्जियां हैं, जो फल है, वो अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बाजार मिल सकेगा किसानों को। जैसा कि आप सुन भी रहे थे, मैं बात कर रहा था किसानों से, तो किसानों को भी उम्मीद है कि जो अब तक वो आसपास के इलाकों में अपने फल और सब्जियों को बेचा करते थे, वो अब सीधे अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक बेच पाएंगे। तो इसकी सुविधा भी प्रधानमंत्री ने अपने संसदीय क्षेत्र में दी है, जिसका शुभारंभ आज मुख्यमंत्री हरी झंडी दिखाकर करेंगे। सुशांत, काल भैरव मंदिर कितने बजे तक पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? कितनी दूरी है वहां से पुलिस लाइन से? देखिए, पुलिस लाइन से काल भैरव का मंदिर का जो है वो लगभग 4 किलोमीटर का रास्ता है, तो कुछ ही देर में मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच जाएंगे। काल भैरव मंदिर में पूजन करने के बाद वो काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे, क्योंकि मान्यता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन तभी सार्थक होता है जब काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव के दर्शन न कर ले। और दर्शन पूजन के पश्चात ही मुख्यमंत्री अपना जो दौरा है शुरू करेंगे, जनसभा में शामिल होंगे और उसके बाद पार्शिवल कार्गो सेंटर करखियाओं में जाएंगे। और करखियाओं चूंकि वाराणसी एयरपोर्ट से नज़दीक है और उसके बाद एयरपोर्ट से वो लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। तो आज 2 मुख्य कार्यक्रम, एक जनसभा और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक किस तरीके से वाराणसी के और फल और सब्जी को पहुंचाया जाए, उसका शुभारंभ मुख्यमंत्री के हाथों होना है, जिसका इंतजार वाराणसी के किसान भी बेसब्री से कर रहे हैं। सुशांत, इन 9 सालों की पर मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर जनसभा की जाएगी। ऐसे में जाहिर सी बात है कि उपलब्धियां गिनाई जाएंगी, नीतियां बताई जाएंगी, कितना बदलाव होने को मिला। ऐसे में सवाल लोगों के मन में यह भी आता है कि वाराणसी की अगर बात की जाए, इन 9 सालों में वाराणसी कितना बदला? देखिए, बनारस एक विकास का मॉडल बन चुका है। इसी बनारस में बिजली नहीं रहती थी, इसी बनारस में सड़कें जो है वो ठीक नहीं थी, इस बनारस में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रेलवे स्टेशन नहीं थे, एयरपोर्ट उस स्तर का नहीं था। हर एक चीज़ में बदलाव आया है। मैं जहाँ खड़ा हूँ आपको तस्वीरों दिखाता हूँ। ये जो सड़क है ये सीधे इलाहाबाद की प्रयागराज हाईवे को जोड़ती है, पर ये सड़क आज से कुछ साल पहले तक टूटी हुई थी, चौड़ीकरण नहीं हो रहा था। अब आप देखिए, जैसा कैमरा अगर उधर घूमता है, आप देखिए कि किस तरीके से सड़क की चौड़ीकरण हो रही है, जगह जो है वो ले लिया गया है। यानी कि अब ये 6 लेन सड़क होने वाली है। तो सड़क शहर के अंदर 6 लेन होने वाली है। ये विकास की एक वो तस्वीर है जो दिखाती है, एक तस्वीर है, ऐसे सैकड़ों तस्वीरें हैं। फ्लाईओवर का जाल बिछ चुका है,
ट्रैफिक व्यवस्था के आमूलचूल परिवर्तन हो चुका है, काशी विश्वनाथ धाम बन चुका है, बिजली की व्यवस्था बन गई है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास योजना यहाँ पर संपूर्ण हो गई है। तो वो चौतरफा जो विकास है, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बाजार को यहाँ से जोड़ा गया है, तो वो वाराणसी में दिखाई दे रहा है। और यही इन 9 सालों में जो बनारस बदला है, और जो 10वां साल होगा यानी कि साल 2024 जब लोकसभा के चुनाव होंगे, तो जाहिर सी बात है बनारस पर सबकी निगाहें रहेंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। और यहाँ पर किस तरीके से चिकित्सा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, परिवहन हो, हर एक स्तर पर जो बदलाव हुआ है, उस बदलाव के तहत बनारस विकास मॉडल खास रोल अदा करेगा लोकसभा के चुनाव में, और उसी की शुरुआत इस जनसभा के माध्यम से की जा रही है। बिल्कुल सुशांत, आप हमारे साथ बने रहिए। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंच चुके हैं और पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। मंत्रोच्चारण चल रहा है सुशांत, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए काल भैरव मंदिर के भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दर्शन कर लिए। और अभी काशी विश्वनाथ की तस्वीर, सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। वाराणसी दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनका हेलीकॉप्टर पुलिस लाइन में लैंड हो चुका और उसके बाद काल भैरव के उन्होंने दर्शन किए, फिर काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे हुए हैं, जहां पूजा अर्चना करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। शिवाय नमः। ओम जामि पुंगिरिसंदहते विभगतवे शिवांगिरधतां गुरुमाहि पुंसेः पुरुखं जगदाधिवेन वचतात्वा गिरिजाढ्या वदामसि दधानः सर्वविजगदैर्मतो सुमना अद्यवो जदधिवग्ना प्रथमो देव्यो विगगा अहिं च सर्वाञ्जं भयं सर्वाच्च जातु धान्यो धराचिः असौजताम्रो अरुणौ तव गृहो सुमङ्गलः जैनघोर्ब्रा अभितो तो वाराणसी दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं, और विधि विधान से जैसे पूजा होती है वैसे पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो दूध है उससे अभिषेक करते हुए बाबा भोलेनाथ के नजर आ रहे हैं। मंत्रोच्चारण, और इसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे वाराणसी में, जहां योजनाओं के लाभ पाने वाले लाभार्थी भी शामिल होंगे और वो खुद पूरी योजनाओं के बारे में बताएंगे। और अब ये दही से अभिषेक करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। तो सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की काशी विश्वनाथ मंदिर, जहां पूजा अर्चना कर रहे हैं। जगतपुर इंटर कॉलेज मैदान में जनसभा को इसके बाद वो संबोधित करेंगे, और मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां पार्टी के करीब 10,000 कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहेंगे। जनसभा में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, और मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर उपलब्धियां और खुद लाभार्थी, उनको क्या इस सरकार से फायदा हुआ है, कौन सी नीतियों से फायदा हुआ है, वो सब बताते हुए लाभार्थी भी नजर आएंगे। अब आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर 2 तस्वीरें देख रहे हैं, दोनों वाराणसी की। एक काल भैरव में दर्शन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए, जहां दर्शन पूजन किया, और उसके बाद काल भैरव से निकलकर सीधे काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे, जहां पूजा अर्चना करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर आप देख रहे हैं। सबसे पहले वो काल भैरव के दर्शन करने के लिए पहुंचे, और उसके बाद दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं काशी विश्वनाथ की, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके बाद वो यहां से रवाना हो जाएंगे जगतपुर इंटर कॉलेज के लिए, जहां मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर जनसभा को संबोधित करते हुए तमाम जो उनकी बीजेपी सरकार की उपलब्धियां, नीतियां, मोदी सरकार ने क्या काम किया है, किन किन लाभार्थियों को फायदा हुआ है, वो लाभार्थी भी इस संवाद में शामिल होंगे, और वो खुद जो उनको फायदा हुआ है उसके बारे में भी लाभार्थी बताते हुए नजर आएंगे। तो सीएम योगी का ये काशी दौरा बेहद महत्वपूर्ण भी, सभा में योजनाओं के लाभ पाने वाले लाभार्थी भी शामिल होंगे। सरकारी योजनाओं से कितना उनके जीवन में लाभ हुआ है, कितना परिवर्तन आया है, ये तमाम चीजें जो है खुद लाभार्थी भी बताते हुए नजर आएंगे। सरकारी योजनाओं से उनमें कितना बदलाव हुआ है। वाराणसी में जनसभा जो है वो अब से कुछ ही देर बाद होगी। फिलहाल काल भैरव के दर्शन पूजन करने के बाद काशी विश्वनाथ में पूजा अर्चना करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। सेना
च नमो दुन्द्रुयाय च अनन्याय च त्रितलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रिधायुधं त्रिजन्मपापसंहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणम् ॐ नमः शिवाय विजयं धनुः कवर्धिनो विशल्यो बाणवां उत अनेशं इकव आपुरस्य निघं निकल्गदी नमोस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मेढुके अथौजे कानो हन्तेभ्यो करन्नमः काण्डात् परो हन्ते परुखः परुखस्परीये मानो दूर्वे प्रदं सहस्रेण शतेन च परिरिव भोगैः प्रजेति बाहुञ्जाया हेतिं परिबाधमानः हततो विश्वावयुना लिखितवान् पुमान् कुशं परिपातु विश्वतः परमेश्वर्यै नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि दीपज्योतिषे नमः ओम अग्निदेवता पातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता बसवो देवता रुद्रा देवता दिव्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारधारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब आरती उतारते हुए काशी विश्वनाथ में पूजा अर्चना चल रही है। सुशांत एक एक अपडेट इस पूरे दौरे को लेकर दे रहे हैं। सुशांत, आपका रुख करना चाहेंगे। दो तस्वीरें हमने आप दिखाया अपने दर्शकों को। सबसे पहले वो काल भैरव की पूजा अर्चना करते हुए नजर आए और अभी काशी विश्वनाथ में पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सुशांत, देखिए, इस समय काशी विश्वनाथ मंदिर के बाद सीधे उनको जनसभा में आना है। फ्लीट आप देख सकते हैं यहाँ पर चल रही है। आगे जो पहली फ्लीट है मुख्यमंत्री से पहले, उसमें मैं खुद शामिल हूँ और सीधी ये जनसभा की तरफ हम जा रहे हैं, क्योंकि पार्श्विल कार्गो सेंटर में हम इस वक्त गए हुए थे। जो तस्वीरें आप देख रहे थे, उसके बाद जनसभा की तरफ रुख कर रहे हैं और इसी के ठीक पीछे मुख्यमंत्री का काफिला है, जो कुछ ही क्षणों के अंदर जो रोहनिया में जनसभा हो रही है वहां पर पहुंचेगी। इस जनसभा को इसलिए भी खास देखा जा रहा है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा, उससे पहले जो सरकार की उपलब्धियां हैं उसको लेकर के ये जनसभा हो रही है। तो जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी अब इलेक्शन मोड में आ चुकी है और अभी से ही वो जनता के बीच में इस चीज़ों को दर्शाना चाहती है कि किस तरीके से 2024 तक जो काम हुए हैं वो कैसे अमूलचूल परिवर्तन किया गया है उत्तर प्रदेश में। और मोदी सरकार के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार ने मिलकर, डबल इंजन की सरकार ने जो विकास का एक नया आयाम कायम किया है, उसे लेकर के आज की ये जो जनसभा है वो यहाँ पर हो रही है। तो इसे आप एक तरीके से अगर देखें तो चुनावी चश्मे से देख सकते हैं, क्योंकि इस जनसभा को इसके मायने ये है कि 9 सालों में कितना विकास हुआ, 9 सालों में क्या कुछ हुआ, इसको लेकर के आज यहाँ पर जिस जनसभा को खुद मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे हैं। तो इसका मतलब साफ है कि प्रदेश के मुखिया जब इस बात को बताने के लिए आ रहे हैं कि 9 सालों में किस तरीके का काम सरकार ने किया है और मोदी और योगी की डबल इंजन की सरकार ने क्या कुछ बदला है, तो उसी को देखते हुए आज यहाँ पर एक बड़ी जनसभा आयोजित की गई है। इस जनसभा को लोकसभा चुनाव के तहत बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि सिर्फ पूर्वांचल नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से विकास की एक बयार बही है। और पूर्वांचल जो बहुत दिनों तक एक पिछड़ा इलाका देखा जाता रहा है कि यहाँ पर विकास की वो बयार नहीं बह पाई थी पिछले 10 साल से पहले तक, पर 10 सालों में क्या विकास हुआ है, 9 सालों में क्या कुछ बदला है। बड़े से बड़े अस्पताल हो या फिर सड़कों का जाल हो या फिर बड़े से बड़े कारखाने हो, वो किस तरीके से यहाँ पर आए हैं, किस तरीके से रोजगार का अवसर यहाँ पर मिला है, उन सब चीज़ों को लेकर आज मुख्यमंत्री यहाँ पर अपना जो भाषण है वो देंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र होने के नाते यहाँ से जो आवाज़ निकलती है, जो यहाँ से जो विकास की बात निकलती है, वो दूर तलक जाती है। तो जाहिर सी बात है कि लोकसभा का चुनाव में अब ज़्यादा वक्त बचा नहीं है, मात्र 8-9 महीने का वक्त बचा हुआ है। तो ऐसे में अब पूरी तरीके से इलेक्शन मोड में है बीजेपी, और इस इलेक्शन मोड का जो एक नज़र है वो यहाँ पर वाराणसी से शुरुआत इसकी की जा रही है।
बिल्कुल, इलेक्शन मोड की आपने बात की है। ऐसा कहा जाता है, ऐसा देखा जाता है कि बीजेपी जो है वो शुरू से ही चुनावी मोड में रहती है। अब सवाल उठता है लोकसभा चुनाव को लेकर भी, आपने भी उसका जिक्र किया। ऐसे में ये जो बीजेपी की तैयारी है कि एक तरफ विपक्ष जो है एक साथ आने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी जो है वो लोगों के बीच जाकर जा रही है। खासकर पूर्वांचल की बात की जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी पूर्वांचल को लेकर फोकस नजर आ रही, क्योंकि रिजल्ट जो थे वो दूसरे थे पूर्वांचल की साइड। चिंता का विषय है बीजेपी के लिए सुशांत, पूर्वांचल को लेकर। देखिए, पूर्वांचल एक ऐसी धुरी है, कहते हैं दिल्ली तक पहुंचना है तो उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, पर इस बात की भी प्रबल संभावना होती है कि अगर उत्तर प्रदेश तक पहुंचना है तो उसका रास्ता पूर्वांचल से होकर जाता है। और इसीलिए पूर्वांचल पर अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी का जोर रहा है। और इसके अलावा जो गाजीपुर इलाके की सीट है, जो आजमगढ़ इलाके की सीट है, इन सारे सीट को भारतीय जनता पार्टी इस बार जीतना चाहती है। और आपको ये भी बता दें कि इस बार सिर्फ एक उस फॉर्मूले पे काम नहीं हो रहा है कि जहां पर कमजोर सीट है या जहां पर चुनाव हार चुके हैं वहीं पर मेहनत ज्यादा करनी है, बल्कि सभी जगह जो सीट जीत चुके हैं उन सीट्स पर भी ज्यादा मेहनत करनी है ताकि अपनी सीट्स को बचा पाए। और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का जो टारगेट जो है वो वाराणसी और आसपास की जो सीट्स हैं, जैसे कि आजमगढ़ की जो सीट है उसको दिनेश लाल निरहुआ ने उपचुनाव में जीता है। तो ऐसे में अब उस सीट को बचाने की सबसे ज्यादा जोर लगाने की पूर्वांचल में जरूरत है। इसके अलावा गाजीपुर में सुशांत, आप नजर बना के रखे आगे।